हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो अपन बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के। अपने टॉपिक हो गए थे 6, उसके बाद अपन 7 नंबर टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं। अपने टॉपिक है फंजाई, जनरल कैरेक्टर ऑफ स्टोमेटिक। मतलब जो फंजाई होती है उसका दैहिक जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी संरचना, दैहिक संरचना के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका फंजाई के बारे में, उसका कैरेक्टर सारा पढ़ेंगे। चलो अपन बात करते हैं फंजाई के बारे में। ठीक है, फंजाई फंजाई क्या होता है? फंजाई होता है, कुछ होता है। ठीक है, कवक एक सुकेंद्रिक बीजाणु उत्पन्न करने वाले हरितलवकहीन जीव होते हैं। कवक एक सुकेंद्रिक जीवाणु, ठीक है, उत्पन्न करने वाले हरितलवकहीन जीव होते हैं। जो ये क्या होता है? ये हरितलवकहीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें जो साधारणतः लैंगिक व अलैंगिक रूप में जनन से, लैंगिक व अलैंगिक रूप में जनन, ठीक है, दोनों रूप में क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी, तो बात करते तथा जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है ना, अपन बात करते हैं फंजाई। फंजाई के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कवक एक सुकेंद्रिक बीजाणु उत्पन्न करने वाला हरितलवकहीन जीव है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन जो साधारणतः लैंगिक व अलैंगिक रूप में जनन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो जिसकी कोशिका भित्ति काइटिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल व असेक्सुअल दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई। फंजाई के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं? फंजाई के जनरल कैरेक्टर की बात अपन करते हैं। ठीक है, फंजाई के जो जनरल कैरेक्टर होते हैं वो फंजाई परपोषी व फंजाई क्या होता है? परपोषी व अवशोषी होते हैं। फंजाई कैसे होते हैं? परपोषी व अवशोषी होते हैं। उसके बाद फंजाई का थैलस एक कोशिकीय होता है। जो फंजाई का थैलस होता है वो एक कोशिकीय होता है। सेल वॉल जो कोशिका भित्ति होती है फंजाई की, वह काइटिन की वह सेल्यूलोज की बनी होती है। जो फंजाई होती है, फंजाई की जो क्या बोलते हैं अपन, सेल वॉल कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं उसका। सेल वॉल सुगठित केंद्रक व बहुकेंद्रिक होते हैं। ठीक है, इनका जीवन चक्र जटिल से सरल होता है। जो इनका जीवन चक्र होता है पहले जटिल होता है, फिर वो सरल में चला जाता है। फिर ये बात करते हैं लैंगिक अलैंगिक समथैलिक या विषमथैलिक होते हैं। लैंगिक अलैंगिक समथैलिक व विषमथैलिक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं फंजाई मृतजीवी, सहजीवी, परजीवी आदि के रूप में सर्वव्यापक होते हैं। ठीक है, यह लैंगिक समथैलिक या विषमथैलिक होता है। फंजाई मृतजीवी और सहजीवी, परजीवी, ठीक है, सहजीवी, मृतजीवी, परजीवी आदि के रूप में सर्वव्यापक होता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं अपन स्टोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बात। ठीक है, जैसे कि स्टोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये हाइपन कवक तंतु फंजाई के शरीर संरचना पतली तंतु में बेलनाकार तथ्य शाखित होते हैं, जिन्हें कवक एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जनरल इसका जो करेक्टर था उसमें स्टोमेटिक स्ट्रक्चर का। फंजाई की जो शरीर की संरचना है, मतलब रचना होती है, वो पतली होती है। उसके बाद तंतु में बेलनाकार तथ्य सांखित होते हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, तो कवक तंतु के बारे में देखा अपन ने। उसके बाद अपन और बात करते हैं आगे। जैसे अपन नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूल, जैसे कवक जाल का। कवक तंतु के एक जाल जैसे आपस में गुथे हुए होते हैं, जिन्हें कवक जाल कहते हैं। जो कवक तंतु होता है उसका जो एक जाल होता है वो आपस में, जैसे कोई भी धागा होता है, मतलब वो साथ में काफी हो जाते हैं, तो कैसे वो मतलब एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? कवक जाल कहते हैं। ठीक है, जो कवक होते हैं बहुत ज्यादा वो एकदम साथ में हो जाते हैं, फिर वो मतलब उलझ जाते हैं, तो उसे कवक जाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन थैलस की। ठीक है, थैलस की बात करते हैं। कवक तंतु के द्वारा बने कवक जाल व कवक का शरीर थैलस कहलाता है। मतलब कवक तंतु है, उसके कवक तंतु के द्वारा बने कवक जाल
ठीक है। कवक तंतु के द्वारा बने कवक जाल व कवक का शरीर थैलस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कवकों का थैलस के वृद्धि रूप में होता है। कवकों का थैलस एक वृद्धि रूप में होता है जो उगकर भोजन प्राप्त करता है। तो क्या करता है? उगकर भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। जो उगकर क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। जैसे भोजन प्राप्त करते हैं और बढ़ता है और अंत में बीजाणुओं को उत्पन्न करता है। ऐसे वृद्धि अंगों को थैलस कहते हैं। मतलब ये क्या होता है? कवकों का थैलस एक वृद्धि रूप में होता है जो उगकर भोजन प्राप्त करता है। कवकों का थैलस होता है एक वृद्धि, मतलब ये वृद्धि बहुत करता है, मतलब एक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ना, उस हिसाब से बहुत करता है ये, जिसे भोजन करता है और बढ़ता है और अंत में बीजाणुओं को उत्पन्न करता है। जो अंत में क्या करता है? ये बीजाणुओं को उत्पन्न करता है। उसके बाद ऐसे वृद्धि अंगों को थैलस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो ज्यादा वृद्धि करते हैं, जो वृद्धि करके उनके जो अंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थैलस एक कोशिकीय होते हैं। थैलस क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद बात करते हैं विकास की एक सामान्य अवस्था में कायिक थैलस, विकास की एक सामान्य अवस्था में कायिक थैलस जनन संरचनाओं को उत्पन्न करता है जो अलैंगिक लैंगिक रूप में बनती है। ठीक है। जैसे बात करते हैं थैलस एक कोशिकीय होता है और विकास सामान्य अवस्था में कायिक थैलस जनन संरचनाओं को उत्पन्न करता है जो अलैंगिक व लैंगिक रूप में बनती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ फंजाई थैली। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से होता है। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन सेल। सेल का क्या होता है? सेल के आधार पर फंजाई थैली को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन सा? सबसे पहले है प्लाज्मोडियम। सबसे पहले प्लाज्मोडियम। इस प्रकार की रचना में बॉडी के चारों ओर बहुत सारे न्यूक्लियर पाए जाते हैं। मतलब जो ये प्लाज्मोडियम है, ये इस प्रकार की जो रचना होती है, इसमें क्या होता है? बॉडी होती है ना, उसके चारों ओर न्यूक्लिक पाए जाते हैं तथा यह किसी भी प्रकार का आकार ले सकता है तथा ये किसी भी प्रकार का शेप, जैसे अपन आकार बोल सकते हैं, जैसे गोल भी हो सकता है, मतलब चौकट बोलते हैं, जैसे चौरकोना बोलते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है। जैसे इसमें क्या है? प्लाज्मोडिफेरा ब्रेसिका। ठीक है। ये अपना फर्स्ट हो गया था। उसके बाद अपन सेकंड, इसका सेकंड है यूनिसेल्युलर। ठीक है। और तीसरा है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है। यूनिसेल्युलर के बाद में इसमें बात करते हैं यूनिसेल्युलर की। तो इस प्रकार की संरचना में बॉडी के चारों ओर, ठीक है, मेम्ब्रेन सेल वॉल पाया जाता है जो सिंगल सेल होते हैं। ठीक है। जैसे यूनिसेल्युलर की बात करते हैं, इस प्रकार की संरचना में बॉडी के चारों ओर मेम्ब्रेन सेल पाया जाता है। मेम्ब्रेन सेल पाई जाती है, यानी मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके बाद मतलब पाया जाता है, इसमें सिंगल सेल होते हैं। इसका जो कोशिका होती है वो एक कोशिका होती है। ठीक है। सिंगल होती है। ठीक है। इसमें बात करते हैं सिंटेरियम और साइट्रिडियस। ठीक है। उसके बाद है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर इस प्रकार की फंजाई रचना बॉडी फिलमेंटल की तरह होती है। जो इसमें मतलब बॉडी फिलमेंटल की तरह होती है, जिसे हाइपो कहते हैं। इसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है तथा इसमें ट्रू फंजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रू फंजी कहते हैं। और इसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है। इसके लिए जो एग्जांपल है अल्टरनेरिया। ठीक है। उसका नोट अपन देखते हैं। ठीक है। नोट कवक तंतु हाइपा द्वारा बनने जाल को मल्टीसेल्यूलम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं, ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो मल्टीसेल्यूलर होते हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के। एक पहला कौन सा है? स्प्रेड। दूसरा है अस्प्रेड। स्प्रेड में तंतुओं के बीच खंड उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है? इनके बीच खंड उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? इसमें तंतुओं में कई न्यूक्लियस होता है, वह खंडीय नहीं होते। इसमें न्यूक्लियस तो होता है पर ये खंडीय नहीं होते। और वो जो स्प्रेड होता है, इसमें क्या होता है? तंतुओं के बीच में खंड उपस्थित होते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन करते हैं बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रीड इन प्लस नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, देख लो। उसके
उसके बाद अपन बात करते हैं फंजाई टिश्यू की। जो फंजाई होते हैं उसका टिश्यू होता है उसकी बात करते हैं। फंजाई में जाल घने होते हैं, उत्तक जैसी संरचना निर्मित होती है जिसमें आवासीय मृतक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोसोसिनेमा की। समांतर व ढीले ढाले गुच्छे पाए, इसमें गुच्छे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पिसिगोडो परमासेमा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोल व चतुर्भुजाकार तथा संघन रूप में गुच्छे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये कायिक संरचना जो आवासीय मृतक द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, और दो प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं पट्टिका स्टोनेरा, पट्टिका की बात करते हैं। ठीक है, स्टोना की बात करते हैं। स्टोना में जैसे अपन बात करते हैं अर्थात चट्टाई के समान, कैसे, अर्थात चट्टाई के समान। एक सेकेंड रुकना। पट्टिका की बात करते हैं, ये क्या होता है, अर्थात चट्टाई के समान होती है, सघन रूप में बनी हुई होती है संरचना जिनके अंदर बाहर सघन काय विकसित होते हैं। ठीक है, पुट्टिका के बारे में बात की। इसके बाद में स्केलेरेशन की बात करते हैं। बहुत सी तंतुओं की कठोर घनी बनी हुई गोल संरचनाएं जो वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों को सटर कर जीवित रहने की क्षमता रखती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द टूल्स। मॉडिफिकेशन, इसके 3 पर्पस होते हैं, इसका 3 कारण क्या होते हैं, इसका जो पर्पस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, थैलस अपना बॉडी मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उससे सबसे पहले है राइजोमॉर्फस। ठीक है, राइजो रूट, मॉर्फस का मतलब होता है सेप्स। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन में फंजी अपना बॉडी रूट शेप में चेंज कर लेते हैं। जो फंजाई होते हैं वो अपना जो बॉडीफिकेशन होता है वो क्या कहते हैं, बॉडी रूट शेप में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन अगर बात करते हैं, उसके बाद इसमें जो क्या होता है, ये एलिमेरिया मेला, ये है, इसका मॉडिफिकेशन डिसेंट के लिए करते हैं। मतलब मॉडिफिकेशन क्या किस लिए करते हैं, रेसिस्टेंस के लिए करते हैं, और इसका आकार होता है रूट टिप टाइप होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्केलेरेशन की बात करते हैं। यह स्केलेरा यानी हैंड। ठीक है, उसके बाद करते हैं शब्द से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, इसमें फंजाई राउंड शेप में दिखता है। यह अनफोरेबल कंडीशन में रेस्टिनेट होता है उसके लिए चेंज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो अनफॉरेन, मतलब जैसे अपन की कोई कंडीशन होती है जो अपन को सहन नहीं कर सकते, उसमें ये कंडीशन में क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन और बात करते हैं, और इसके लिए जो एग्जांपल है वो है स्केलेरेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टोमा की। 3 नंबर पे 3 पर्पस थे स्टोमा की, अपन बात करते हैं। स्टोमा में क्या होता है, यह चट्टाई नुमा आकार की होती है और इसमें प्रोटीन बॉडीज पाई जाती है। ये स्टोमा कैसी होती है, ये चट्टाई नुमा आकार में होती है। चट्टाई की कैसे आकार होता है, उसके मतलब उसी के आधार का इसका आकार होता है। ठीक है, और जिसमें प्रोटीन बॉडीज पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं हिस्टोरियम चुस्कांग, यह पैरासिटी टाइप्स के यानी जो फंजी होते हैं जो परपोषी और कोशिकाओं में अंत कोशिकाएं समुदाय उत्पन्न करते हैं जो अवशेषी अंग के रूप में कार्य करते हैं, यह चुस्का कहते हैं। एल्ब्यूगो पेरोस्फेरा। ठीक है, उसमें क्या होता है, एल्ब्यूगो पेरोस्फेरा की बात करते हैं। उसके बाद अपन और बात करते हैं जैसे मूल बास की बात करते हैं राइजोडियस। ठीक है, राइजोडियस की बात करते हैं। राइजोडियस, राइजो मतलब रूट और एडिस का मतलब होता है लाइक। यह रूट शेप के आकार का होता है जो प्राय छोटे एक कोशिकीय थैलस व बीजाणु दल के आधार पर गुच्छों के रूप में उत्पन्न होती है। मतलब ये क्या होती है, जैसे रूट शेप जो इसका आकार होता है ना, उसी के रूट शेप में जो आकार होता है
प्राय वह जो छोटे कोशिकीय थैलस का बीजाणु के आधार पर गुच्छों के रूप में उत्पन्न होती है। यह एक सहारा देने वाले एवं पोषक पदार्थों का अवशोष सहारा देने वाले जो पोषक पदार्थ का होता है उसका अवशोषण करने वाले व अंग के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, इसका एग्जांपल है राइजोपस। ठीक है, उसके बाद है आसक अंग। ठीक है, यह जनन नलिका या कवक तंतु के अंग सिरे पर एक सरल संश्लेषणात्मक सूरन जो मतलब सूजन होती है, संश्लेषण मतलब उसके कवक होता है वो सरल होता है, उसमें संश्लेषणात्मक तो सूजन होती है जो इन संरचनाओं को परपोषी की सतह पर चिपकने में सहायता करते हैं। ठीक है, मतलब सूजन होती है उसकी जगह है ना जो परपोषी होते हैं उसको चिपकने में क्या करती है, सहायता करती है। उसके बाद बात करते हैं अपन, ठीक है, जैसे चिपकने में सहायता करती है और इस रूपांतरण को आसंगन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसंगन कहते हैं। आसंगन की बात हुई, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अपनी क्लास यहीं खत्म हुई। आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।